नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आपने सवाल कमेंट सेक्शन भाई की इंस्टाग्राम में पूछा है और जो क्वेश्चंस विष्णु साहब अंग्रेजी में पूछेंगे, इसका जवाब मैं हिंदी में दूँगा। Sir, how do I start my bond investment? अगर आप कुछ बॉन्ड्स 10,000 पे लें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, आप मिनिमम 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं। अपने ब्रोकर के पास जाएँ, अच्छा स्टॉक लें, बॉन्ड को एनालिसिस करें। अगर आप ट्रिपल ए, डबल ए जाएँगे तो ब्याज कम मिलेगा। ठीक से आपने बॉन्ड को और कंपनी को सेलेक्ट किया, सो 9 से 10% मिल सकती है। और अगर आपने बॉन्ड ले ली डीमैट में, बॉन्ड का इंटरेस्ट हर महीने या हर क्वार्टर या सालाना क्रेडिट होगा। क्योंकि आप री-इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जून बॉन्ड को चुनें जो मंथली पे आउट देती है और उस पैसे को एक बास्केट ऑफ इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। Okay. Sir, say for example, if a stock is trading at 5 rupees and we believe that that's a good stock and we have done our homework, yes, assessments too. हुँ, And finally, can I enter into the stock buying in large quantities? Say for example, South Indian Bank, it was earlier 5 rupees. तो मेरा राय ये है जो एडवाइस मैं देता हूँ कि सारे एग्स एक बास्केट में डाल सकते हैं। तो ये एक बास्केट गिर गए तो सारे एग ब्रेकआउट हो जाएँगे। तो एक बास्केट में 1 या 2 एग ही हो सकती है। तो अगर आपको बल्क में होना चाहिए, आपके नॉट कैपिटल Hmm. इन्वेस्टेबल सरप्लस जो आपके पास होगा, उसमें 10 या 15 या मैक्सिमम 20% एक स्टॉक में लगा सकते हो। अगर मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टेबल सरप्लस हो सकता है इस साल में, मैं एक स्टॉक में 2 लाख के ऊपर नहीं डाल सकता। So earlier you said investing in ITBs, you asked us to wait. What about particular stocks in IT? वेट करना पड़ेगा भाई, रिजल्ट्स आएँगे। Hmm. टीसीएस बिग डैडी का रिजल्ट अच्छा नहीं था। सो और रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा और इस रिजल्ट्स में एनालाइज़ करना पड़ेगा, बिग डील्स कितने आ रहे हैं, पेमेंट कैसी आ रही है और फ्यूचर डील्स कितने हैं, कितने लोग के वे काम पे रख रहे हैं। इन सबको लेके क्वालिटी डिसीजन मिल सकती है। लेकिन अभी मेरे लिए क्लियर है कि 2 ट्रेंड्स आ रहे हैं। एक रिसेशन होगा, अमेरिकन इंडियंस के लिए टफ होगा और जो बाहर बैठे हैं उन लोगों के लिए टफ रहेगा। दूसरी चीज़, सारी आईटी कंपनीज़ में एआई आने वाला है। एआई का इफ़ेक्ट ये रहेगा, बेस लेवल प्रोग्रामिंग मर जाएगा, Hmm. तो लोगों को कम करने पड़ेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इवन एक्सेंचर ऑल जो लोग हैं, उसमें कम करेंगे लोग को। तो ओनली हाइली स्किल्ड पीपल इस इंडस्ट्री में रहेंगे। तो कैसा ये कंपनी इसको नेविगेट करती है, हमें वो देखना चाहिए। So why is RBI now targeting gold loans? ये सरकार का फ़िलॉसफ़ी है, Hmm. हमारा सरकार का फ़िलॉसफ़ी है कि अमीरों को पैम्पर करो, मिडल क्लास पे टैक्स लगाओ और अपर मिडल क्लास पे भी टैक्स लगाओ। Hmm. मैं अमीर हूँ, मेरा निजी पर्सनल टैक्स कम किया आपने, मैंने कॉर्पोरेट टैक्सेस कम की, जैसे लोगों के पास पैसा इतने हैं, हमें पता नहीं किधर इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे बैंक के लिए एक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑल्सो ईज़िली मिल जाएगी। Hmm. लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब हैं, उनको गोल्ड लोन ही दे सकती है और सरकार इसीलिए नर्वस है कि बहुत सारे गोल्ड लोन्स दे दी और लोग आरबीआई के प्रेशर के कारण बिना वेट किए हो गोल्ड ऑक्शन हो रही है। जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस और आरबीआई हैं, Hmm. इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो रुकेगा नहीं, लोगों को पैसा चाहिए, इनकम नहीं आ रही है। लाइक टीसीएस जैसा बड़ा कंपनी इस बार इंक्रीमेंट नहीं दिया। पिछले महीने से दिस मार्च टू मार्च और अप्रैल टू अप्रैल कंपैरिज़न में आपको पता होगा कि 8-10% इन्फ्लेशन ही आ गई है। तो अगर आपने मुझे सैलरी नहीं बढ़ाया, तो मैं जाके अपने गिरवी रख कर ही पैसा ले सकता हूँ और क्या चारा है मुझे लेने के लिए? और बिना शर्त, बिना पूछे पैसा देने वाला सिर्फ़ गोल्ड लोन है। किसी कोई शर्त या कोई इंड्यूस पूछे बिना लोन देना सिर्फ़ गोल्ड लोन करती है। अब आरबीआई ने बोला है कि आप इंड्यूस भी पता लगाइए। Hmm. ये सब बेवकूफ़ी है। Okay. So regarding the gold and silver ratio. गोल्ड का सिल्वर का कोई रेशियो नहीं है भई Hmm. साहब। वो पुराने ज़माने में था, जब सिल्वर भी करेंसी था। इंडिया में 1870s 90s में एक बड़ा क्राइसिस आया,
जब सिल्वर का वैल्यू कॉइन से ज़्यादा हो गया, तो लोगों ने सिल्वर को मेल्ट कर कर बेच दिया। ऐसा अमेरिका में 2 बार इस सेंचुरी में हुआ है। हंट ब्रदर्स ने सारी सिल्वर मार्केट कैप्चर कर ली है। लेकिन प्राइमरी डिफरेंस गोल्ड और सिल्वर की ये है कि सेंट्रल बैंक सिल्वर को सिक्योरिटी नहीं मानते, रिजर्व करेंसी नहीं मानते। जो इंडिया की रिसोर्सेज है वो इधर कैश यूएस ट्रेजरी और यूरो ट्रेजरी में होना चाहिए, और जो पैसा मिल रहा है वो उसे कम करना चाहिए, जो इंटरेस्ट मिल रही है उसे कम करना चाहिए। तो ये एक सीधा है कि गोल्ड एक करेंसी है, सिल्वर करेंसी नहीं है। तो अब सिल्वर का दाम बढ़ गया 1880s में, लोगों ने कॉइन को लेकर मेल्ट कर कर सिल्वर को बेच दिया, तो सिल्वर को करेंसी से बाहर निकाल दिया गया। तो अगर सेंट्रल बैंक खरीदती है, वो सिर्फ गोल्ड खरीदती है, सिल्वर नहीं खरीदती है। एज मनी सप्लाई बढ़ती है, तो सेंट्रल बैंक और गोल्ड या डॉलर्स या यूरो ही खरीदती है, सिल्वर नहीं खरीदती। सो गैप बिटवीन सिल्वर एंड गोल्ड लगातार इंक्रीज होता ही जाएगा। जब गोल्ड में प्राइस क्रैश है, आप इस गैप को श्रिंक करते हुए देखेंगे, उसके बाद एक्सपेंड होगा। जो रेशियो 18-19 में था, अब 80 में था, शायद 60 तक करेक्ट कर सकती है, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। सो गोल्ड सिल्वर रेशियो हम यूज नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल बैंक भी सिल्वर खरीद कर उसे सिक्योरिटी माने तो। Okay, sir. Let's get into the rapid fire questions. Sir will say whether he will buy or not, and he will explain what is behind his decision. LIC Housing, मैं गवर्नमेंट स्टॉक्स नहीं लेता। Aditya Birla Capital, एक ज़माने में ली थी, अभी प्राइस पता नहीं, और मुझे प्राइस टू बुक देखना पड़ेगा। अगर प्राइस टू बुक चीप है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ। okay. Tamil Nadu Mercantile Bank, यह बहुत चीप है। अभी भी 2 प्रमोटर ग्रुप के बीच लड़ाई चल रही है। जब तक वो लड़ाई सॉल्व नहीं होगी, प्राइस बहुत ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा सीईओ को आरबीआई ने सेलेक्ट की है, आरबीआई डायरेक्टली मैनेज करती है, तो ये अच्छा बैंक है। you have been saying this for so long, sir, regarding TMB. When मैंने will that be? मैंने पहले ही बोल दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, 10 साल भी लग सकती है। HAL, मैं गवर्नमेंट नहीं लेता। Bajaj Finserv, बहुत एक्सपेंसिव, Bajaj Finance, बहुत एक्सपेंसिव। L&T, एल&टी एक्सपेंसिव, 30 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास है। शायद अगर 10 टाइम्स अर्निंग्स में होता, मैं कंसिडर करता। so it should come to 20. Axis Bank, एक्सिस बैंक अभी मैंने कंसिडर किया है, क्योंकि मुझे डिफेंसिव होना था, क्योंकि टैरिफ बैंक्स को अफेक्ट नहीं करती। बट अगर मुझे चूज करना पड़ेगा, मैं आईडीएफसी या कर्नाटका बैंक लूंगा, क्योंकि इसका प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है और अभी बाहर नहीं आ सकती है प्रॉब्लम से। Tata Technologies, बहुत एक्सपेंसिव, Kotak Mahindra, एक्सपेंसिव। Ashok Leyland, 21.23. टाटा मोटर्स 7% में है। मेरे एक ट्रक कंपनी मिल रही है, पैसेंजर मिल रही है, फाइनेंस कंपनी में 5% मिल रहे, और टाटा टेक्नोलॉजीज भी फ्री मिल रही है। मैं क्यों इसको खरीदूंगा, उसको ही लूंगा ना। Don't you see this 21.23 as a cheaper valuation, sir? नहीं, टाटा मोटर्स में 7 टाइम्स अर्निंग्स है। Understood. So, if I'm trying to invest 10,000, अगर दोनों can I invest at least 2,000 in Ashok Leyland? दैट्स योर चॉइस। That's basically on the valuation. मैंने 18 रुपया में लिया था भैया। इतना एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता मैं। Okay. Kotak Mahindra, बहुत एक्सपेंसिव। Federal Bank, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ा नीचे करेक्ट आए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। Karnataka Bank. बहुत उम्दा बैंक है। Sir, what is happening with this ITC hotel? The average changes for everyone. What is the reason behind it? आई डोंट, प्राइसेस क्या है अभी? No, I'm asking for the average price of everyone. दैट इज बिकॉज इनपुट जीरो से शुरू होगा है, और सब लोगों के लिए फर्स्ट ट्रेडिंग प्राइस को ही इनपुट दिया होगा। सो इनपुट जीरो हो गया तो स्टैटिक्स का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अगर इनपुट और हायर प्राइस में देगा तो हायर डिफरेंट आएगा। Okay. Divi's Lab, बहुत एक्सपेंसिव, Tata Power, एक्सपेंसिव। CDSL. मैं नहीं लूंगा यार, उसमें कोई पैसा बनने का चांस लिमिटेड है। Okay. CAMS. मैं रजिस्ट्रार्स को फॉलो नहीं करता। Okay, sir. Fine. So here ends the rapid fire question. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें,
और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।